अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का 100 वायरल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो 2025 में, ठीक है, तो ये क्लास आप सभी के लिए है। आपको इस क्लास में हिंदी के वैसे वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं मिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा टोटल 100 वायरल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ओस दनीरा जो निबंध है ना, ये कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से, हारे को हरि नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बोलते छंद से। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बोलते छंद से। ठीक है, और जल्दी से जल्दी क्लास में ज्वाइन करोगे। ठीक है, चलिए, है ना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। ठीक है, चलिए, सभी का वेलकम है। और जल्दी से जल्दी इस क्लास को जैसे क्या करोगे, तो लाइक कर दोगे और क्लास में ज्वाइन करोगे सारे प्यारे बच्चे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कि कृष्ण का विलोम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी डियर स्टूडेंट लगा दोगे। ठीक है, चलिए पवन कुमार नमस्कार, चलिए वेलकम है डियर, है ना। चलिए सभी डियर स्टूडेंट का वेलकम है। और इसका आंसर क्या आ जाएंगे? तो कृष्ण का जो विलोम है ना, कृष्ण का जो विलोम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला, शुक्ल। क्या आ जाएंगे? तो राइट आंसर सी वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है, और जल्दी से इस क्लास को जो है सो लाइक भी करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न है 3 नंबर की स्तुति का विलोम। ठीक है, स्तुति का विलोम क्या आ जाएंगे? निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। और जल्दी से जो है सो आप सभी को मैं बता दूं, आपका जो है ना शाम में भी लाइव क्लास होता है। शाम में आपका होता है जो है सो कितना बजे? तो आपका होता है 6:15 में शाम में होती है। और सुबह में आपका क्लास होता है बिल्कुल जो है सो 7 बजे। ठीक है, सुबह में 7 बजे होता है। ठीक है, तो आप लोग रोज बढ़िया से क्लास करेंगे। और जो है सो आप सभी को ग्रुप का जो लिंक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आपके चैट बॉक्स में पिन किया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या होंगे? स्तुति का विलोम, निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो 3 का जो राइट आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, निंदा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए वाली को करोगे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 4 नंबर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न 4 नंबर स्टूडेंट की जो है सो अर्थात इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति जो है ना किस कविता में, ठीक है, सॉरी, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, अर्थात इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह के द्वारा, मलेश के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो 4 का राइट आंसर क्या करोगे? ठीक है, चलिए जी, है ना। चलिए सभी प्यारे बच्चे का वेलकम है और आपका क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए मुबारक ले जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए स्वीट गर्ल का 3 का ए आ रहा है। ठीक है, गोलू कुमार का जो है सो, और ये चलिए गोलू कुमार जी आंसर लगाइए। ठीक है, पवन कुमार का ए आ रहा है। ठीक है, सिकंदर कुमार का जो है सो आ रहा है ये वाला, बिट्टू पटेल का बी वाला आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, है ना। चलिए सभी बच्चे का वेलकम है। और इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? तो इसका जो राइट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, भगत सिंह। क्या जाएंगे? तो 4 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 5 नंबर है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या कहलाएगा डियर? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बड़ा, ऑप्शन बी वाला पूर्वज, ऑप्शन नंबर सी वाला अग्रज, और नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल डी वाले है अनुज। ठीक है, तो चलिए अरण्या यादव जी गुड मॉर्निंग बच्चे, रोशन यादव जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपका वेलकम है इस क्लास में। और चलिए गौतम पासवान जी आपका इस क्लास में स्वागत है। ठीक है, और चलिए जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक भी करेंगे। और इसका आंसर क्या करोगे? 5 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हो वह क्या होगा? तो अग्रज हो जाएंगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 6 नंबर आपके स्क्रीन पे है ना, कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द है, अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी, अवरोधक। तो 6 का राइट आंसर क्या करोगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, अपरिहार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है, मुक्ति बोध का जो है ना जन्म स्थल कहाँ हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 4 ऑप्शन दिया गए हैं। और 7 का राइट आंसर क्या करोगे? ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए, है ना। चलिए इसका आंसर लगा दोगे जल्दी से। 7 का करेक्ट आंसर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला जगह श्योपुर। क्या हो जाएंगे? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है ये हो जाएंगे बिल्कुल जो है सो श्योपुर, आने के बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और देखिए अभी तक जो है ना आप लोग कितना लाइक किए हो? तो मात्र 30 लाइक किए हो। तो जल्दी से इस लाइक को बढ़ा करके आप लोग जो है सो इसका लाइक को जो है सो 20 करोगे। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि झंझट का पर्यायवाची होगा। ठीक है, झंझट का जो पर्यायवाची, ठीक है, चलिए अहमद राजा गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, वेलकम है आपका, है ना। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएंगे? विपिन सर जी गुड मॉर्निंग बच्चे। इसका आंसर क्या
क्या चाहिए, झंझट शब्द का पर्यायवाची दुख हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो 8 का राइट आंसर, ठीक है। 8 का जो करेक्ट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले को करोगे, ठीक है। बवाल क्या चाहिए, तो विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बवाल, ठीक है। चलिए जी, है ना, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर कर देंगे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, ठीक है। डरावना जो शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या करोगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिल्कुल भय, ऑप्शन बी है लुंठक, ऑप्शन नंबर सी वाला क्रोध, और नेक्स्ट ऑप्शन है भयानक, है ना। तो 9 का जो राइट आंसर है, 9 का जो करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे आप लोग लगाइएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डे वाला आ जाएगा भयानक। क्या चाहिए, तो डरावना जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या चाहिए, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला भयानक बच्चे, ठीक है। और जल्दी से इस क्लास को जो है ना आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे। और आप सभी का रोज लाइव क्लास होता है बिल्कुल जैसे शाम में 6:15 में, ठीक है। 6:15 में शाम में होती है और 7 बजे आपका सुबह में होती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पंचायती राज्य में क्या खो गए हैं, ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधु। तो 10 का राइट आंसर, ठीक है। 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला जगह पंच परमेश्वर, पंचायती राज्य में क्या खो गए हैं, तो पंच परमेश्वर खो गया है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। और चलिए जल्दी से जल्दी जो है ना जितने भी क्लास में जुड़े हुए हो लाइक करोगे, ठीक है। चलिए धोनी गिरी जी हेलो सर लिख रहे हैं ना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है इस क्लास में। धोनी गिरी जी मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। और चलिए इसका आंसर क्या चाहिए, अंकित कुमार जी राधे राधे, ठीक है। अंकित जी राधे राधे, है ना। और इसका आंसर क्या चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर 11 का, है ना। नील गाय शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्माधारय, द्वंद्व, और ऑप्शन नंबर डी वाला दिगु। चलिए मुबारक के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी वाला, ठीक है, कर्मधारय, ओके। विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को करोगे। देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 12 नंबर है ना, कि नवविभक्त शब्द कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल 12 का राइट आंसर क्या करोगे। चलिए, है ना, सोनी मुर्मू जी गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है ना। चलिए सोनी मुर्मू जी आपका क्लास एकदम बढ़िया से अप्रूव चलेगा, है ना। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल आप सभी डियर स्टूडेंट सी वाले को लॉक करेंगे, कर्मधारय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है, ठीक है। रस्सी के जो टुकड़ा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, निर्मल वर्मा हो जाएंगे, गाय डी मोपास हो जाएंगे, अंतोन शिखा हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, 13 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो बी वाला जगह गाय डी मोपास है, क्या जाएंगे, तो विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे डियर स्टूडेंट। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 14 नंबर है कि सेना शब्द है, ठीक है। सेना शब्द कैसे शब्द है ना। चलिए मिस अंशु जी हेलो सर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। तो चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है ना। मिस अंशु जी मोस्ट वेलकम है इस क्लास में। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तिरन्ना खातून जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, उभयलिंग हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है, सेना जो शब्द है ना, सेना जो शब्द है इसका राइट आंसर 14 का करोगे ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या जाएंगे, तो स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 15 नंबर है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। कवि जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे, है ना। इसका जो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन नंबर ए वाला है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे कवियति, ऑप्शन नंबर सी वाला है कवियत्री, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी वाला कवियति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर लगाओगे 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला कवियत्री, क्या आ जाएंगे। तो सारे डियर स्टूडेंट का देखिए, है ना, बलजीत कुमार का सी वाला आ रहा है, ठीक है। मिस अंशु का सी वाला आ रहा है, ठीक है। सुजीत कुमार का बी वाला आ रहा है, सुजीत कुमार आपका गलत है ना। सौरभ कुमार का सी वाला आ रहा है, ठीक है। तो आप जिनका जिनका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। प्रश्न है 16 नंबर आने की 16 नंबर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। और चलिए इसका आंसर क्या चाहिए, प्रश्न बिल्कुल जैसो कौन कांगो के, ठीक है, कौन लिखे कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं जैसो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। कौन जो है ना लेखक, जैसे कौन लेखक जो थे वो कांगो के शिक्षा मंत्री, देखिए बच्चे क्या क्या शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री एंड जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनमें से कौन हो जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिल्कुल गाय डी मोपासा, ऑप्शन नंबर बी वाले है अंतोन शेखर, ऑप्शन नंबर सी वाले हेनरी लोपेज, और ऑप्शन नंबर डी वाले इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या करोगे 16 का, तो बिल्कुल हो जाएगा 16 का राइट आंसर बिल्कुल कौन सा, तो सी वाला हो जाएगा बच्चे, है ना, हेनरी लोपेज। कौन हो जाएंगे, तो हेनरी लोपेज बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न है आपके
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कि निम्न में शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध जो शब्द है ना क्या हो जाएंगे, प्रशंसा हो जाएंगे, परीक्षा हो जाएंगे, प्रणाम हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएंगे, तो इसका आंसर, ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन हो जाएंगे, तो 17 का जो राइट आंसर, ठीक है, 17 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल क्या आ जाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सो ए वाले को लॉक करेंगे, प्रशंसा, ठीक है। बाकी जितने भी ये ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वाला, डी वाला है, ये बाकी जो है सो अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल जो है सो शुद्ध वाला कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत शब्द है, ठीक है, सत शब्द कैसे शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया। और देखिए अभी तक मात्र और मात्र आप लोग 20 लाइक किए हो, तो जल्दी से इस लाइक को बढ़ा करके आप लोग 30 लाइक करोगे, ठीक है। चलिए सत शब्द कैसे शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है, सत जो शब्द है 18 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, जैसे क्या, तो जैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आप सभी को जो है ना बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ग्रुप का जो लिंक है आपके चैट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। और आपका रोज लाइव क्लास होता है, सुबह में होता है आपका 7 बजे और शाम में आपका होता है 6:15 में, तो रोज क्लास कीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कलर की मौत, शीर्षक में कलर का नाम क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए माँ का लाडला गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है इस क्लास में। और इसका आंसर क्या करोगे, है ना। चलिए नीभा कुमारी 18 का ए वाला लगा रहे, तो इसका आंसर लगा दोगे 19 का, 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला जगह इवान टमे चित्र चेक्यू को क्या जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को करोगे, ठीक है। चलिए रोशन कुमार का एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, बलजीत कुमार का एकदम राइट आंसर है, जसो आरती पासवान का बिल्कुल एकदम करेक्ट वाला आंसर है, ठीक है। चलिए दीपाशा सिंह जी गुड मॉर्निंग डियर, आपका वेलकम है इस क्लास में। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 है, आने की 20 नंबर है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, द का जो है ना, द का आपको बताना है कि उच्चारण जो स्थान है ये क्या है, कंठ है, दंत है, मूर्धा है, ओष्ठ है, तो 20 का जो राइट आंसर है, ठीक है। 20 का जो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला चाहिए, दंत क्या चाहिए प्यारे बच्चे, तो बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य, ठीक है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, ये कैसा वाक्य है, ठीक है। चले है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, चले गजेंद्र यादव जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा नाम श्वेता कुमारी, ओके ओके, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या जाएंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी वाला संयुक्त वाक्य और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से सभी, तो इसका जो राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो बी वाले चाहिए मिश्र वाक्य, क्या चाहिए, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हो ना जल्दी से आप लोग लाइक करोगे, ठीक है। और बिल्कुल इकोनॉमिक्स का क्लास जो है बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे 22 का, ठीक है। प्रश्न है अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य, ठीक है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, ये कैसा वाक्य, ठीक है। चलिए गोपाल इंडियन गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है ना। सरल वाक्य हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, तो 22 का आने की 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, इसका सही उत्तर सी वाला जाएगा, संयुक्त वाक्य क्या जाएंगे, तो बिल्कुल एकदम सही वाला राइट आंसर है, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 23 नंबर है ना, कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में मील का जो पत्थर है ना, ये कौन सी कहानी मानी जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी वाला डियर मंगर, तो 23 का आंसर है ना, 23 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कर दोगे कौन सा, तो करेक्ट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे, उसने कहा था क्या जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिट्टू पटेल जी गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगले है 24 नंबर है कि जैसे निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं आपका जो है ना रोज लाइव क्लास होता है, ठीक है, रोज लाइव क्लास होता है डियर, सुबह में होता है आपका बिल्कुल जैसो 7 बजे सुबह में रोज होती है, ठीक है, सुबह में 7 बजे, और शाम में आपका होता है 6:15 में, ठीक है, शाम में कितना बजे, तो 6:15 में होता है, ठीक है। तो सारे क्लास को बढ़िया से देखिएगा, एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी का जो है ना एकदम यहाँ पे वैसे क्वेश्चन बताया चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो है सो अभी तक अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, तो ग्रुप का जो लिंक है ना आपके चैट बॉक्स में, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट बॉक्स के ऊपर में देखोगे ना, तो वहां पे एक लिंक दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से वहां से ज्वाइन करोगे। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्रश्न है निम्न में सार्वनामिक विशेषण, तो इसका आंसर 24 का कर दोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, क्या जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को करेंगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है डियर स्टूडेंट 25 नंबर है कि प्रेम शब्द का विशेषण है, ठीक है, प्रेम जो शब्द है ना, चलिए गोपाल इंडियन जी लिख रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, ओके मैं चेक कर लेता हूं, चलिए मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है, ठीक।
चलिए जी, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? प्रेमी, प्रेम मग्न, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, 25 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो ये वाला हो जाएगा प्रेमी, है ना। चलिए अंशु कुमारी जी बताएंगे कि जो वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए जी, है ना। प्रिय यादव जी लिख रहे हैं सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ओके जी, चलिए शाम शाम में जो है ना आपका बिल्कुल भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग जो है क्लास को एकदम जो है आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद शाम में जो क्लास होगा ना बिल्कुल जो है 6:15 में उसमें आपको एक भी जो है प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा 26 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। तो 26 का जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए JMS बॉय गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। इसका आंसर क्या चाहिए, है ना। पुरुषोत्तम कुमार जी लिख रहे हैं जैसो मैं नहीं स्टैंडर्ड, तो आपका वेलकम है डियर, है ना। चलिए पुरुषोत्तम कुमार जी आपका स्वागत है। और इसका आंसर 26 का करोगे ऑप्शन नंबर ए वाला लेखक ने, क्या चाहिए? तो लेखक बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न 27 नंबर है कि नक्सली शब्द में प्रत्यय, ठीक है। नक्सली जो शब्द है ना, इसमें प्रत्यय क्या आ जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रत्यय क्या हो जाएंगे? न हो जाएंगे, नक हो जाएंगे, अची हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी वाला ची हो जाएंगे। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है, 27 का जो राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ची हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे? तो राइट आंसर डी वाले को करोगे, ठीक है। चलिए राधा कुमारी इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या करोगे? प्रश्न है बिल्कुल 28 नंबर कि जो है महिमा शब्द में प्रत्यय, ठीक है। महिमा जो शब्द है ना, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए वाले है माँ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला अमा, ऑप्शन नंबर सी वाला इमार, नेक्स्ट ऑप्शन है डी वाला या, ठीक है। तो 28 का आने के 28 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा? तो सी वाला हो जाएगा एमा, क्या जाएंगे? तो महिमा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा एमा, आने के राइट आंसर सी वाले को लॉक करेंगे डियर। और देखिएगा प्रश्न है 29 नंबर है ना, कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, ठीक है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह के द्वारा जो है ना किसको पत्र लिखा गया था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल का, ऑप्शन मडीवल अशफाक को। तो 29 का जो राइट आंसर है जो है 29 का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर लगाओगे 29 का करेक्ट आंसर ए वाला, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सुखदेव, ठीक है। चलिए जी, है ना। अंशु निशु सिंह जी गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका वेलकम है ना। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। प्रश्न बिल्कुल 30 नंबर है कि रात शब्द है, ठीक है। रात शब्द कैसे शब्द है? ऑप्शन नंबर ए वाला तत्सम, ऑप्शन बी वाले बच्चे तद्भव, ऑप्शन नंबर सी वाला देशज, और नेक्स्ट ऑप्शन है विदेशज है। तो रात जो शब्द है ना, रात शब्द कैसे शब्द हो जाएंगे? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा? तो बी वाला जगह तद्भव, क्या जाएंगे? तो करेक्ट आंसर बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। 30 का। और चलिए प्यारे बच्चे जल्दी से लाइक करोगे, है ना, और इसका आंसर लगा दोगे 31 का। प्रश्न 31 नंबर है कि संघ शब्द है, ठीक है। संघ शब्द कैसे शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, और ऑप्शन नंबर डी वाला तद्भव। तो इसका आंसर क्या करोगे 31 का? तो संघ जो शब्द है ना, संघ शब्द कैसे शब्द हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर लगाओगे, ठीक है। 31 का जो राइट आंसर है, इसका सही उत्तर सी वाला जगह तत्सम, क्या जाएंगे? तो तत्सम बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न 32 नंबर है कि श्रेयामन ताल का जल कैसा है, ठीक है। श्रेयामन जो ताल है ना, इसका जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है, गंदा है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 32 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर क्या करोगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। स्थिर, ठीक है। श्रेयामन ताल का जल कैसा है? तो ये जो है ना, ये स्थिर हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। कि जैसे सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी के जैसे कथा वस्तु कौन हो जाएंगे? मतलब क्या हो जाएंगे? निम्न मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग का। तो 33 का जो राइट आंसर है, 33 का जो करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का, क्या जाएंगे? तो निम्न मध्यम वर्ग का हो जाएंगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न 34 नंबर है कि जैसी का जन्म स्थान है, ठीक है। जैसी का जो है ना जन्म स्थान कहाँ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से जो है आप लोग लाइक करोगे, ठीक है। जल्दी से लाइक करोगे, और 50 लाइक जो है ना जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करोगे? तो कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसका आंसर क्या करोगे, है ना। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है ना, दिल्ली हो जाएंगे, इलाहाबाद हो जाएगा, है ना, जयस कब्र मेठी, और ऑप्शन मडीवले हैं भागलपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है जैसी का जन्म स्थान बिल्कुल जो हो जाएगा ना, इसका 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, जायज कब्र मेठी, क्या जाएंगे? तो जायज कब्र अमेठी बिल्कुल एकदम सही वाला उत्तर हो जाएगा, ओके। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। कि आकाश पताल एक करना मुहावरे करते हो, ठीक है। आकाश पताल एक करना, इस मुहावरे करते क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। और आप लोग जाना जल्दी से बताओगे, है ना, कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप लोग कौन कौन जिले से, ठीक है, कौन कौन जिले से जाना इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसका आंसर क्या देंगे? आकाश पताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर जो है अन्याय करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना। तो 35
35 का जो राइट आंसर, ठीक है 35 का जो राइट आंसर है इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो डी वाले को लॉक करेंगे, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 36 नंबर है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है मुट्ठी में करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना, वश में ना करना। तो 36 का जो करेक्ट आंसर, ठीक है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो सी वाले को लॉक करेंगे, वश में करना क्या होता है, तो जैसे मुट्ठी में करना इस मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना, आने के राइट आंसर बिल्कुल जैसो सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। और चलिए मात्र और मात्र 6 लाख और घट रहा है, तो जल्दी से जो है ना आप लोग प्यारे बच्चे लाइक करोगे 50 लाख कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएंगे, राभती गो खरेका ने बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति जो है सो किस कविता में, ठीक है कौन से शीर्षक कविता में है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उषा से है, गांव का घर से है, सूरदास के पद से है, और ऑप्शन नंबर डी वाला पुत्र वियोग से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, चलिए है ना, चलिए जहां से आप लोग सारे बच्चे देख रहे हो ना बिल्कुल जैसे कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। और 37 का जो करेक्ट आंसर, ठीक है 37 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएंगे, सूरदास के पद से, क्या जाएंगे, तो सूरदास के पद से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी है ना, चलिए जल्दी से आप लोग लाइक करोगे, मात्र और मात्र 3 लाइक और प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसका आंसर क्या करोगे, नाभादास जी किस धारा के संत थे, नाभादास जी जो थे ना ये कौन से धारा के संत थे, ऑप्शन है बिल्कुल शैव दर्शन के, ऑप्शन नंबर बी वाला बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चे वैष्णव दर्शन के, नेक्स्ट ऑप्शन है डी वाला जैन दर्शन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर नाभादास जी जो थे ना ये थे कौन से दर्शन के, मतलब ये कौन से मतलब ये धारा के संत थे। तो 38 कहानी के 38 का जो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर सी वाला जाएगा, वैष्णव दर्शन के, क्या जाएंगे, तो वैष्णव दर्शन हो जाएंगे 38 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जैसो सॉरी 39 नंबर है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल का जो है ना छत्रसाल की वीरता का यशोगान जैसो किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 50 छंद हो जाएंगे, है ना। चलिए 50 छंद हो जाएंगे, 52 छंद हो जाएंगे, 59 छंद हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी वाला 10 छंद हो जाएंगे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे प्यारे बच्चे बिल्कुल जैसे कौन सा, तो डी वाला हो जाएगा, ठीक है 10 छंदों में, कितने छंदों में, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जी है ना, चलिए देखिएगा है ना, छत्रसाल दशक के जो है सो कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का जो है सो यशोगान किया गया है, तो आपको बताना है बिल्कुल जैसो 10 छंदों में, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल जैसो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी डी वाले को राइट आंसर करोगे, ओके। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक है प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है प्रश्न 40 नंबर कि जो है सो प्रश्न क्या 40 नंबर प्यारे बच्चे कि जो है सो इतने पास अपने शीर्षक, ठीक है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा, ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। तो 40 का जो राइट आंसर, ठीक है 40 का जो करेक्ट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ठीक है। आने के डी वाले को करेक्ट आंसर कर दोगे। प्यारे बच्चे देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला हार मानना, ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे योगा करना, ऑप्शन नंबर सी वाला है अभिवादन करना, नेक्स्ट ऑप्शन है लज्जित होना। तो जैसो घुटने टेकना, ठीक है घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है कौन सा, तो करेक्ट आंसर सारे बच्चे लगा देंगे 41 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला हार मानना, क्या होता है तो हार मानना होता है, ओके। और आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो है सुबह में और जो है शाम में एकदम बढ़िया से क्लास होता है, रोज होता है सुबह शाम, है ना। सुबह में आपका होता है बिल्कुल जैसे कितना बजे, तो सुबह में आपका होता है 7 बजे, ठीक है ये होता है कितना बजे सुबह में, तो 7 बजे जो है सो होता है, ठीक है। और शाम में आपका होता है 6:15 में। तो एकदम बढ़िया से रोज क्लास करेंगे, ठीक है सुबह शाम बच्चे। और जो है जल्दी से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ग्रुप का जो लिंक है ना आपके चैट बॉक्स में दिया गया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। इसका आंसर क्या जाएंगे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, ठीक है तुलसीदास के जो है सो दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका आंसर क्या करोगे, तो अग्रदास थे, नरहरिदास थे, सूरदास थे, महादास थे। तो 42 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर बी वाला जाएंगे नरहरिदास, क्या जाएंगे तो नरहरिदास हो जाएगा, ओके। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 43 नंबर है कि खारा का विलोम है, ठीक है खारा का विलोम क्या हो जाएंगे, चीनी हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, मीठा हो जाएंगे, मिष्ठान हो जाएंगे। तो 43 का जो राइट आंसर, ठीक है खारा का जो विलोम है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है मीठा, क्या जाएंगे प्यारे बच्चे तो मीठा हो जाएगा, ठीक है। चल लीजिए जल्दी से आप लोग जाना लाइक भी करेंगे, ठीक है लाइक भी करोगे। और जैसो पुष्पांजलि साहू जी लिख रहे हैं कि जो है सर मेयर आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है चलिए आप आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगले है बिल्कुल जैसे 44 नंबर है कि जैसे पंचवटी कौन सा समास है, ठीक है पंचवटी जो है ना ये कौन सा समास हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है बिल्कुल जैसे कौन सा है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी वाला है द्वंद, ऑप्शन नंबर सी वाला है द्विगु, और नेक्स्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसे पंचवटी जो समास है
ये हो जाएगा कौन सा समास, तो इसका आंसर। ठीक है, चलिए प्रिय यादव जी, हेलो ऑडियर है ना, चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे है ना, राधे राधे। और इसका आंसर क्या करोगे, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर है 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा, तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल 44 का सी वाला जगह दीर्घ समास क्या आ जाएंगे, तो दीर्घ समास हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिएगा प्रश्न 45 नंबर है कि समाज का विशेषण है। ठीक है, समाज का जो ना विशेषण क्या आ जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर क्या आ जाएंगे, है ना। चलिए समाज का विश्लेषण क्या आ जाएंगे, चलिए विपिन यहाँ लिख रहे हैं कि सर फिर से देख लीजिए, ओके मैं चेक कर लूंगा इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएंगे, समाज का विश्लेषण। ठीक है, सामाजिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी समाज योग्य और ऑप्शन नंबर डी है असामाजिक। तो इसका आंसर 45 का हो जाएगा करेक्ट वाला कौन सा, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक क्या हो जाएंगे, तो बी वाले को बिल्कुल एकदम राइट आंसर कर देंगे। और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग जो है ना लाइक भी करोगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चापलूसी करना होता है, अपना काम निकालना होता है, चालाकी करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूर्ख बनाना होता है। तो 46 का जो राइट आंसर, ठीक है, 46 का जो करेक्ट आंसर है जी, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए इसका जो राइट आंसर है ना, इसका आंसर 46 का कर दोगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसो कौन सा, तो करेक्ट आंसर बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसो अपना काम निकालना क्या होता है, तो अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल जैसो अपना काम निकालना। आने के करेक्ट आंसर बी वाले को करेंगे 46 के प्यारे बच्चे। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अगले हैं बिल्कुल जैसे कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है। ठीक है, कि जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है। ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है शिक्षित, ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी वाला पंडित और ऑप्शन नंबर डी वाला है आचार्य। तो इसका आंसर ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसे एक शब्द में क्या क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा करेक्ट वाला बिल्कुल जैसे कौन सा, तो बी वाले को लॉक करेंगे दीक्षित। क्या जाएंगे प्यारे बच्चे, तो बी वाले को जो है ना बिल्कुल एकदम सही उत्तर कर दोगे। और चलिए जल्दी से जो आप लोग लाइक का संख्या बढ़ाओगे। ठीक है, लाइक का संख्या एकदम बढ़ा करके 60 लाइक करोगे। ठीक है, 60 लाइक जल्दी से करेंगे। और इसका आंसर क्या देंगे, उसने कहा था कहानी के नायक है। ठीक है, उसने कहा था इस कहानी के नायक कौन हो जाएंगे, लहना सिंह, वाधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारे सिंह। तो 48 का जो करेक्ट आंसर, 48 का जो राइट आंसर है, इसका सही उत्तर ए वाले को लॉक करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, लहना सिंह क्या जाएंगे को करोगे। ठीक है, चलिए मिस्टर किंग पटेल जी, है ना, बिल्कुल आपका इस क्लास से स्वागत है, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, और जल्दी से इस क्लास को ना आप लोग लाइक करोगे। ठीक है, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करोगे, इसका आंसर लगाओगे जल्दी से। ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास है, ठीक है, हाथ पैर जो है ना ये कौन सा समास हो जाएंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो राइट आंसर है, ठीक है, हाथ पैर जो है ये हो जाएगा बिल्कुल कौन सा समास, तो इसका आंसर 49 का कर दोगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो करेक्ट आंसर है एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे द्वंद्व समास। क्या जाएंगे, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और चलिए जी, है ना, चलिए सागर चौहान जी, हेलो डियर, आपका वेलकम है इस क्लास में। और देखिएगा प्रश्न 50 हमारे कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास जो है ना ये कौन से काल के कवि हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है बिल्कुल भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी वाला यादि काल, ऑप्शन नंबर सी वाला रीति काल और ऑप्शन नंबर डी वाला डियर आधुनिक काल। तो जो है तुलसीदास जी जो है ना ये हो जाएंगे कौन से काल के कवि, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर ए वाले को लॉक करेंगे भक्ति काल के। कौन से काल के, तो भक्ति काल हो जाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, और ए वाले को लॉक करेंगे। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800899।